नियमावली 1.3 पर बात करते हैं। कह रहे निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदलिए और प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत। अनफसानी आवर्ती, ठीक है, या शांत, यानी भाग करने पर शेषफल 0 आ गया तो शांत, और भाग करने पर शेषफल 0 नहीं आया और लगातार भाग हो तो अशांत, और वो भी आवर्ती। तो केवल आपको ये बताना है, जैसे हमारा सवाल है पहले का 5, 11 से भाग करेंगे 2 को दिया है 2 हो गया 11, दशमलव लगा के 0 लगाइए, 11 कम 11 कितना बचा 9, दशमलव लगा 0 लगाइए, 11 × 88 बचा 2, दशमलव 0 लगाइए, 11 कम 11 बचा 9। जैसे ही यहाँ पर 9 बचा था, अब यहाँ शेषफल 9 बचा, तो फिर यही वाली संख्या आएंगी आप देखिए 0, 11 × 88 बचा 2, 0 बचा 2, फिर 9 आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर 8 1 8 1 आएगा, इसका मतलब 2/11 जो आया वो आया 0.181818181 आधा चल रहा है, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं है। तो जब भी आप भाग करोगे तो 8 1 8 1 8 1 आगे चल जाएगा, करके देख लेना पूरे में। ये देखते कि 8 1 तो ठीक है, इसका 8 1 8 1 8 1 ये बार बार आ रहा है, तो ये हुआ 0.181 पे लगा देंगे बार। इस बार का मतलब है ये जो समूह है हम लोग का ये बार बार आएगा। ये दशमलव प्रसार कैसा हुआ इसका? अनफसानी आवर्ती, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव होगा। किसका? 2/11 का। अनफसानी आवृत्ति, अनफसानी आवृत्ति तब कहते हैं, अनफसानी आवृत्ति तब कहते हैं जब कोई एक संख्या यानी शेषफल 0 ना हो और बार बार वही शेषफल आता चला जा रहा है, यानी एक संख्याओं अंकों का जो समूह है या अंक है वो बार बार आएगा, रिपीट होगा, ठीक है। अब बाकी सारे आप ऐसे कर लोगे। एक और बता देता हूँ, जैसे ये है पहले का तीसरा, कह रहा है 4 सही 1/8, 8 चौक 32 होले 33। इस तरह अगर 4 से 1/8 लिखा तो 4 × 8 + 1, इसका एक्चुअली मतलब जो होता है ना वो समझ लो आप, 4 + 1/8 होता है इसका मतलब, ठीक। इनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इन दोनों के गुणा 8, इससे इसे भाग करो 1 8 8, 8 बार कटा, अंश से गुणा कर दो 8 चौक 32 प्लस 8 कम 1 बार कटा, अंश से गुणा करो कितना 33। इसको बच्चों को रटा दिया जाता है, बोले बेटा नीचे से ऊपर वाले गुणा करो जो बीच में लिखा है और अंश को जोड़ दो और हर वही रहने दो। 8 × 4 + 1/8, 8 चौक 32 और 1 33/8। ये पहले हम इसको इस भिन्न के रूप में बदल लेंगे। अब 8 से भाग करते हैं, 8 चौक 32, 0 लगाओ 0 लगाओ, 8 कम 8/2, 0 लगाओ, 8 दूनी 16/4, 8 चौक 0 लगाओ, 8 पंजे 40। तो हमने देखा शेषफल कितना आ गया, अब आगे बढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, तो यानी 33/8 हमारे पास आ गया 4.125। ये कैसा है? जब भी हमारे पास शेषफल 0 आएगा तो भाग खत्म हो जाएगी, इसे कहेंगे 1/8 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। और शांत को हम कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेट, खत्म हो जाने वाला, ठीक है। मूवी आई थी टर्मिनेटर, नाम सुना है? टर्मिनेटर खत्म कर देने वाले, टर्मिनेट का मतलब है खत्म करना। शांत होगा या शांत दशमलव बदखो हुई बात। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में कह रहा है कि दूसरा सवाल, क्योंकि 1/7 आप भाग करके देख लेना, ये लगाया मैंने, कल मैंने करके भी दिखाया था। 7 से 1 को भाग करोगे
तो ये आएगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 आगे चला जाएगा। तो ये समूह है जो बार बार आएगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दी गई है? अब कह रहे हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे होंगे? एक तरीका तो ये सबके प्रसार पूछ लिए, किस किस के? 2/7 के, 3/7 के, 4/7 के, 5/7 के और 6/7, क्योंकि 7/7 तो एक ही हो जाएगा। ठीक, आपसे इसके प्रसार पूछ लिए, आप ज्ञात करेंगे इनको। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। जब 7 से 1 को भाग कर रहे हैं तो आप शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है 2 × 1/7, क्योंकि दुनिया में कोई भी संख्या अगर लिखी है तो अंश को लिख सकते हैं 2 × 1/3। यानी अगर कोई भिन्न है तो उस भिन्न को लिखा जा सकता है अंश गुणा 1 जो भी हल है। ये आप हमेशा के लिए आते हैं। तो 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। यहाँ पर मान लगा दो 1/7 का, 2 × 0.1428 5 7 को मान लगा, इसकी गुणा करो, कितना आएगा? 7 × 14 और 5 × 10 और 11, 8 × 16 और 1 17, 2 × 4 और 1 5, 4 × 8, 2 × 2 और इस पर लगा दीजिए भाग। और अब आप चेक करें। ठीक, हम भाग करके देख लेते हैं। 7 2 से 2 को भाग करना है किससे? 7 से 10 लगा 0, 2 7 7 दूनी 14 बचा 6 0 लगाओ, 7 8 56 बचा 4 0 लगाओ, 7 पंजे 35 बचा 5 0 लगाओ, 7 7 49 बचा 1 0 लगाओ, 7 एकम 7 बचा 3 0 लगाओ, 7 चौक 28 बचा 2, वही बच गया जहाँ से शुरुआत करें। इसका मतलब जब भाग करोगे तो फिर से यही आएगा 2 8 5 7 1 4, है ना? 0 लगाओ, 7 दूनी 14, शुरू हो गई कहानी में वाली। ये बचा 6, देखो ये बचा 6 0 लगाओ। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो ये है 2 8 5 7, ये बार बार आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 8 5 7 1, क्या करोगे? 4। ठीक, तो 2 8 5 7 1 4 ये बार बार आता चला जाएगा जब आप भाग करो। ठीक है, हमने भाग केवल यहाँ तक करके दिखाई है, आगे क्या आप खुद करोगे और चाहो तो जिंदगी भर करते रहना भाग। जिस हमने यहाँ से शुरुआत की थी 2 से, जब शेषफल वही आ जाएगा तो फिर ये बार बार यही वाला समूह आएगा, आता जाएगा, जिंदगी भर आता जाएगा जब तक करते रहो। तो कब तक करेंगे? तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? डंडा लगा देते हैं। इसका अर्थ है कि ये पूरा समूह बार बार आ रहा है। अब हमने यहाँ 2 से गुणा करके देखी, इसकी जो 1/7 थी तो हमारे पास वही मान आ गया जो आना था। तो जब आपको 3/7 का मान निकालना तो कैसे निकालोगे? 3/7 को लिखोगे 3 × 1/7, यानी 3 × 0.142857 पे बात, और इसकी गुणा करके हल। बात समझ आ गई? वो इसका उत्तर आ गया। फिर 4/7 का मान निकालो, ये किसका मान निकल कर आएगा? 2/7। फिर 3/7 का मान यहाँ आएगा, 4/7 का मान उसके नीचे आएगा। ठीक है, 5/7 का मान उसके नीचे आएगा। आप खुद करेंगे, ये खुद करेंगे स्वयं हल, ये भी स्वयं हल करना और ये भी स्वयं। ठीक, अब एग्जाम अपनी कॉपी में ये मत लिखिए, स्वयं हल करिए, पूरा हल करेंगे। तीसरे सवाल पर आइए। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किताब में देख लीजिए ध्यान से, निम्नलिखित को किस रूप में व्यक्त करना है? P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। क्या कहा इसने कि P/Q के रूप में लिखो तथा PQ कैसा है? P/Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 बराबर नहीं है। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा किसकी है? परिमेय संख्या। इसका मतलब हमें जो भी संख्या इसने दी है, ये पहली संख्या दी है इसने 0.6 बार, इसे बदल देना है किस संख्या में? परिमेय। क्योंकि हमने कल बताया था आपको कि कोई भी परिमेय संख्या है जब आप उसे दशमलव के रूप में बदलते हैं तो या तो शांत दशमलव संख्या आती है या अनवसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती। क्लियर हो गई बात? चलिए
इसको बदलने के लिए एक प्रोसेस है जिसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। इसको मान लेंगे 0.6 पर मान। ठीक, इसका अर्थ क्या होगा? 0.666 ये तो होगा, इसका आता जाएगा। हमें ऐसी दो समीकरणें चाहिए जिन समीकरणों में दशमलव के बाद आवर्ती संख्याएं, आवर्ती अंक आ रहे हैं, और उन दोनों को हम घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक तो यही दे रखी है, ठीक है। दूसरी क्या करें? दोनों तो 10 से गुणा कर लो, दोनों और किससे गुणा कर लेंगे? 10 से गुणा। जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 है, और ये कितना हो जाएगा 10 से गुणा करोगे? चलो लिख लो 10 गुणा 0.6666, ये कितना हो जाएगा? 6.666, अनंतर कितना हो गया? 6.6 बार। क्यों भाई? 6 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 6 के ऊपर बार लगा दिया। अब इसके नीचे ये समीकरण लिखो जो हमारे पास समीकरण एक दे रखी थी, ये समीकरण 2 आ गई। इसके नीचे लिखो x बराबर कितना है? 0.6। ये समीकरण एक थी, दोनों क्या करें? माइनस माइनस 10 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? और ये 6 में से पॉइंट बाहर घटेगा 0, और 6 में 0 घटा, x बराबर कितना आ गया? 6/9। 6 गुणा 9 गुणा करना है, जाकर भाग करें। और ये x का मान था, तो 3 गुनी 6, 3 दिया। आपने किस रूप में लिख दिया? इस 6 जो सवाल था हमारा, p/q के रूप में। ये किसके रूप में लिखा आपने? p/q के रूप में लिखा, जहाँ p बराबर है 2, q बराबर है 3, जो 0 के बराबर नहीं है। ये तो बात हमसे। और ये कैसे संख्या निकल आई? बात दिमाग में आ रही अच्छे से? चलो और आगे। दूसरा है 0.4 केवल बार 7 पे लगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक तो यहाँ अपने आप ही मिल गई थी ना समीकरण, जब हमने x माना था, दशमलव के बाद जहाँ से प्रसार शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक भी समीकरण ऐसी नहीं है। इसका मतलब हमें 2 बार प्रक्रिया करनी पड़ेगी। देखिए मान लेते हैं इसको, माना x बराबर 0.475। अब इसको लिख सकते हैं हम 0.47777, आता जाएगा जहां तक चाहोगे। ठीक है, इसे किससे गुणा कर लें? 10 से, दोनों को क्या करने पर गुणा। तो 10 से दोनों गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 गुणा x, 10 गुणा 0.4777। ये दशमलव है, जिस स्थान आगे चले जाए गुणा करेंगे। दशमलव से गुणा करते हैं तो दशमलव एक स्थान आगे चले, 4.7777। ये कितना आ गया? समीकरण नंबर। समीकरण एक उसको कहेंगे या दशमलव के बाद पहला रिपीटेशन शुरू होगा। यहाँ दशमलव के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है। अब क्या करें? अब एक समीकरण और चाहिए दशमलव के बाद रिपीटेशन आ रहा है। क्या करें? इसको फिर से 10 से गुणा करें। ठीक है, 10 से दोनों को गुणा करें, कितना आ गया? 10 गुणा 10x बराबर 10 गुणा 4.777। ये कितना आ गया आपके पास? 47.7777। ये कितना आ गया? 100। ये कौन सा समीकरण आ गई? ठीक, इसको इसके नीचे लिख दो, 10x बराबर 4.7777। दशमलव के नीचे दशमलव लिख दी। अब क्या करें? घटाने पर घटाइए इसको। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 100 में 10 गया, कितना बचा? 90। और ये सब घटे कितना आ गया? 0। मतलब क्या आ गया? बार रिपीटेशन। और ये 7 में 4 में कितना बचा? 3 4। x का मान कितना? 45 बटे 90। x कितना था? 0.74 बार बराबर 45 बटे। तो ये किसके रूप में आ गया? p/q के रूप में आ गया। यानी हर इसका 0 है नहीं। इसको अगर आप मान लोगे, क्या मान लो इसे? p/q। p बराबर कितना है?
43 क्यू बराबर कितना है 90, जो 0 के बराबर नहीं है, तो बस यही आपका आंसर होगा 0.7 बार बराबर 43। समझ में आ गया? एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है? क्या है शॉर्ट ट्रिक? छोड़ो शॉर्ट ट्रिक, इतने टोटल